हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस समय थोड़ा डेली क्लासेस नहीं हो पाती हैं। एक्चुअली मेरा हेल्थ अभी थोड़ा सही नहीं है, तो आज या कल में सही हो जाएगा, तो उसके बाद रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स में आपको जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा जो है कंप्लीट सिलेबस नोट्स मिल जाएगा। हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, सब्जेक्ट एबिलिटी हो गया, 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे 10 वर्ष के। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। इस निचोड़ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? बताएं सब लोग। भारत में मौद्रिक नीति जो है किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा, या सीएलबी के द्वारा, या एसईबीआई के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन सोचने का मतलब आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आरबीआई की स्थापना वर्ष बहुत एग्जाम में पूछा है, 1935 याद रखना है। और इसका राष्ट्रीयकरण याद रखना है 1949। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ, एंड इसके फर्स्ट भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। इस समय कौन है? शक्तिकांत दास हैं, सभी को पता है। चलिए, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? बताएं सब लोग। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन देख सकते हैं, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं जो हैं इसकी स्थापना किए हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी पिछली क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? बताएं सब लोग, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये होता है, बताएं सब लोग, आवश्यकताएं के मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो 3 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, गुट निरपेक्षता का मूल्य रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट भी आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही अभिप्राय है गुट निरपेक्षता का। ठीक है, 4 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? बताएं सब लोग, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? गुड आफ्टरनून सभी को भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी लोग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। बताएं सब लोग, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? नगद मजदूरी और कीमत स्तर, यही वास्तविक वेतन से अभिप्राय है। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बताएं सब लोग, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो है किसके हाथों में होती है? संविधान, या जनता, या राष्ट्रपति, या संसद? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये होती है जनता के हाथों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वस्तुओं को कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? बताएं सब लोग, वस्तुओं को कौन सा जोड़ा जो है संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। कुछ भी बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो
इसमें बताना है आपको कि कौन सा जोड़ा जो है संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे ऊन और भेड़ का मांस, ये क्या है, संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। 7 का जितने भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किसी उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त हुआ था। उस उच्च न्यायालय का नाम बताएं जहां पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव जो है प्राप्त हुआ था। तो वो उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उच्च न्यायालय। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीला सेठ थी, कौन थी, लीला सेठ। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उनका नाम याद रखना है, लीला सेठ। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति या संसद या प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करें। तो बदरुद्दीन तैयब याद रखना है नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले ये मुस्लिम अध्यक्ष थे। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है, बताएं सब लोग। 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ये युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है, और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। बताएं, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने जो है हराया था। तो मोहम्मद गौरी को हराए थे, ठीक है। 12 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न। चलिए, इस प्रश्न का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किससे जो है दिल्ली का अंतिम सुल्तान कहा जाता है। बताएं सब लोग, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, ये किसे कहा जाता है। तो इब्राहिम लोदी को कहा जाता है, ठीक है। 13 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है। बताएं सब लोग, ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ज्वारी वन का अन्य नाम क्या है। स्टार लगा के नोट कर सकते हैं आप लोग इस प्रश्न को। ज्वारी वन का अन्य नाम है मैंग्रोव वन। 14 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था। बताएं सब लोग, दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता था। बताएं सब लोग, क्या कहा जाता था, रंग भेद कहा जाता था, ठीक है। 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। आप सभी को पता है राजस्थान है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा पूछे तो गोवा आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम आपका जो है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। चलिए, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है। कलकत्ता, केरल, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर में। बताएं किस राज्य में है ये, हम्पी का मंदिर जो है किस राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो हम्पी का मंदिर जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। 17 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं, बायोफाइट, क्रिप्टोगैम, थैलोफाइटस या फेनेरोगम। बताएं, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं क्रिप्टोगैम। क्या कहते हैं, पुष्पहीन पादपों को क्रिप्टोगैम कहते हैं। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है। 49वीं समांतर रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है।
यूएसए और मैक्सिको, फ्रांस और जर्मनी, रूस और चीन या यूएसए और कनाडा। बताएं 49वीं समानता रेखा द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो 49वीं समानता रेखा द्वारा जो है अलग किया गया है यूएसए और कनाडा देश को। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पंज क्या है बताएं, स्पंज क्या है, स्पंज क्या है बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। स्पंज क्या है, तो स्पंज एक क्या है, जंतु है। 20 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गुरु शिखर क्या है बताएं, गुरु शिखर क्या है। 21 का जवाब दें सब लोग, गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर क्या है बताएं सब लोग। तो गुरु शिखर अरावली का उच्चतम शिखर है, ठीक है। 21 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। पराशरण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा या विसरण द्वारा या वाष्पन द्वारा। बताएं पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वायु के एक नियत आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, बताएं सब लोग क्या कहते हैं उसे। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। गुड आफ्टरनून एक बार सभी को, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी लोग। कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। चलिए रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं। उभयचर या रेप्टिलिया या मृदुकवची या स्तनधारी, क्या कहते हैं उसे बताएं। 24 का राइट आंसर क्या होगा, उसे कहते हैं रेप्टिलिया, क्या कहते हैं, रेप्टिलिया। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्ली या न्यूक्लाई हैं, बताएं सब लोग। एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्ली हैं, तो वो हैं वाहिनी कोशिकाएं। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो है थ्रोम्बिन, जो कि रक्त के थक्के बनने में सहायता करता है। 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। ज्वरी या ज्वररोधी या पूर्तिरोधी या प्रतिजैविक, क्या कहते हैं उसे बताएं। 27 का राइट आंसर क्या होगा। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, ज्वररोधी कहते हैं। 27 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से जो है उष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है। एस्बेस्टॉस या सेलुलाइट या अभ्रक या पैराफिन मोम, बताएं उष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का जो है खराब चालक है, कौन सा है वो, तो वो है आपका अभ्रक है, ठीक है। 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्वचालित वाहनों को के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ट्वेंटी 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो एथिल एल्कोहल और H2O को जो है प्रयोग किया जाता है। 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है। तांबा, प्लेटिनम, नाइक्रोम या शुद्ध सिलिकॉन। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है, तो वो है आपका शुद्ध सिलिकॉन है, ठीक है। 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए काष्ठ के आश्वन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। काष्ठ के आश्वन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल या ग्लिसरॉल या प्रोपिल एल्कोहल। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में ये व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल्स आपको नहीं करना है, ठीक है। काष्ठ के आश्वन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है।
तो वो होता है आपका मेथिल एल्कोहल। 31 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? वो कौन सा नियम है, किस नियम से झुक जाते हैं? गति के जड़त्व के नियम के अनुसार। ठीक है, 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक भौगोलिकी क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग या समुदाय या जीवोम या जैवमंडल? बताएं 33 का राइट आंसर क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। 33 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? बताएं सब लोग, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? 1.44 MB डाटा स्टोर किया जाता है एक फ्लॉपी डिस्क में। 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमाणु विस्फोटों को रोककर, या विद्युत वाहन विनिर्मित कर, या गंदे पानी का उपचार करके, या उपयोग सभी? तो इसमें जो है आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है पर्यावरणीय प्रदूषण को। ठीक है, 35 का जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अधिकांश लोगों के कानों के अल्पतम श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? क्या स्तर है बताएं सब लोग? 0.0002 मिलीबार का स्तर है। 36 का ए जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? जैव डीजल अधिकतर जो है किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? मालवेसी द्वारा, या लिली एसी द्वारा, या यूफा बीआरसी द्वारा, या मेंटीसी द्वारा? ये उत्पादित किया जाता है जो है यूफा बीआरसी द्वारा। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं भारत में मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, वह है आपका केरल। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, नूरजहां का असली नाम क्या है? नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था मेहरू निसा। ठीक है, 39 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स का सदस्य नहीं है? NSG का सदस्य कौन सा देश नहीं है? रूस, USA, ईरान या फ्रांस? तो इसमें देखिए आपका ईरान NSG का सदस्य नहीं है, बाकी रूस हो गया, USA, फ्रांस, ये सब NSG के सदस्य हैं। ईरान इसमें NSG का सदस्य नहीं है। 41 का जवाब दें सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, या इंडोनेशिया है, या जापान है, या बांग्लादेश है? तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूंजी बाजार नियामक कौन है? पूंजी बाजार नियामक कौन है? RBI, या SBEI, या IRDA, या NSE? बताएं पूंजी बाजार नियामक कौन है? तो पूंजी बाजार नियामक जो है वो है SEBI। 42 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा वो है पोंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहू आपका असम का है, ओनम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन शब्दों का श्रेय किसको प्राप्त है? तुम मुझे रक्त दो या खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहे थे सुभाष चंद्र बोस। 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बालक बालिका का अनुपात 927 से घटकर कितना हो गया था? तो ये घटकर हो गया था 914। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? यह किए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये किया गया था अकबर द्वारा। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? बताएं, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था?
राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच का राजस्व का वितरण करना, यही वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। 49 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का कि तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया। जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। राजराज चोल ने इस वृहद मंदिर का निर्माण कराया था, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जीके जेस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और डेली ऐसी ही क्लासेस देखते रहें। सरकारी सीट मैं आपको दिलाऊंगा, जब टॉपिक वैसी क्लास लूँगा उस क्लास को आपको देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन आपको करना है और डेली प्रैक्टिस आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए, क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ओणम को जो बताया था, यहाँ पे ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। आई थिंक मैं दूसरा स्टेट इसमें बता दिया था, इस वजह से मैं लास्ट में बताया हूँ इसमें, ठीक है। तो ओणम जो है केरल का है, पोंगल आपका तमिलनाडु को हो गया, बिहू आपका असम को हो गया, ठीक है। तो ओणम इसमें केरल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केरल का ये प्रमुख त्यौहार है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे।